धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में और मान सम्मान केवल एक गलती में सब खत्म हो जाता है। इसलिए इन चीजों का कभी भी अहंकार नहीं करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आप सभी के लिए एक प्रश्न था, या ये कहा जाए आप सभी का एक प्रश्न था कि इतने दिन हो चुके हैं, आप राशिफल क्यों नहीं दे रहे हैं। ये कहा जाए कि 29 तारीख, 30 तारीख, उसके बाद में 1 तारीख, वहां से लेकर के 14 तारीख तक एपिसोड्स आपके पास में नहीं आए। सभी एक ही प्रश्न कर रहे थे, तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। आप सब मेरा परिवार हैं और परिवार होने का दायित्व आपने पूरी तरीके से निभाया, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो या संपर्क करके हो। कॉल करके आपने पूछा कि क्या मोहित जी की तबीयत ठीक है, सब सही तो है, कोई परेशानी तो नहीं, राशिफल आता जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर उनका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। और इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। परेशानी ये थी कि पहले कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिटेड थे कि बैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, डिस्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, और उसके बाद में फिर बेड रेस्ट कहा गया था। जो उठ नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, तो अनेकों प्रकार की परेशानियां थी, क्योंकि टेबल वर्क ज़्यादा होता है, शूटिंग एक साथ में बैठ करके बहुत सारी करनी पड़ती है, तो इस कारण से ज़्यादा मूवमेंट ना होने के कारण ये परेशानी चल रही थी। और आप सभी की प्रार्थनाओं ने अपना काम किया। ईश्वर की दया से, या ये कहा जाए उनकी कृपा से, अब सही हूं और कोशिश यही है कि अब जो कड़ी फिर से जुड़ने जा रही है ये टूटे नहीं। तो इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज के राशिफल में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की, और साथ में जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 जुलाई 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में कलश स्थापना का मुहूर्त है और दुर्लभ योग है, इसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी 11:51 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रात के 9:47 तक है, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होंगे। सबसे पहले 5:59 सुबह से लेकर 8:59 तक, और वापस से दोपहर में 4:29 से 5:59 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं उत्तर दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है। और दिशाशूल दोष का परिहार कैसे किया जाए? तिल खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है हंस महापुरुष योग का, गज केसरी योग का, दरुद्रा योग, सम योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सदा संचार योग और कर्मजीव योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का समय आरंभ हुआ है और इस समय में आपकी समस्याओं के अनुसार कवच का निर्माण किया जाता है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं और अपनी समस्या अनुसार ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। पर वहीं अगर आप अपनी कुंडली अनुसार ये समझना चाहते हैं, जो दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, जो ग्रह गोचर स्थिति है, इस अनुसार जो आपकी समस्या है, इसका निवारण कैसे होगा, क्या उपाय किया जाए, क्या कवच धारण किया जाए, क्या मंत्र जाप किया जाए, और विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि से संबंधित आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में ही आपकी जो समस्या है ये लिख करके हमें भेज सकते हैं, और मैं गुप्त नवरात्रि के अंदर ही आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको फिर से उपाय बताऊंगा। मेरी टीम आप तक उस उपाय को पहुंचाने का प्रयास करेगी। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको प्रदान करना चाहूंगा। सबसे पहले, जो जीवन में सुख शांति चाहता है, कर्ज से राहत चाहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता है, तो उसको 10 महाविद्या कवच धारण करना अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होता है। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और अग्रिम सुरक्षा के लिए आपको महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए। जो मेरे भाई बहन हैं जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है जो सामने वाला देना नहीं चाहता है,
पर उसे प्राप्त करने का प्रयास आप पूरा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धंधा यक्षिणी कवच आपको धारण जरूर करना चाहिए। और जो आर्थिक मंदी से परेशान है, दिन ब दिन व्यापार हो, काम हो, धीमी गति से बढ़ रहा है, ये कहा जाए मेहनत पूरी है पर परिणाम मन अनुसार नहीं प्राप्त होता, तो ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण किया जा सकता है। और जो यंगस्टर्स हैं, जिनका काम ही बुद्धि बल का है, चीजों को याद रखने का है, मेमोरी पावर बढ़ाने का है, आपको अष्ट विनायक कवच धारण करना शुभ साबित होता है। और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आपको पंचांगुली कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, कलश स्थापना कब हो और दुर्लभ संयोग क्या है। तो 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि सबसे विशेष मानी जा सकती है। बहुत से लोग केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि को जानते हैं, लेकिन जो साधक है, जो तांत्रिक है, जो ज्योतिषी है, जो देवी उपासक है, उनको गुप्त नवरात्रि के वास्तविक महत्व को समझना चाहिए। वो जानते हैं कि ये 9 दिन जो हैं, ये आध्यात्मिक प्रभाव को असाधारण बना देते हैं। मान्यता है कि 9 दिनों में किया गया मंत्र है, मंत्र जाप है, देवी आराधना है, साधना है, संकल्प है, ये सामान्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्र फल प्रदान कर सकते हैं। और विशेष करके यदि साधना विधि पूर्वक की जाए और श्रद्धा पूर्वक की जाए, तो साधक को मानसिक शांति हो, आत्मविश्वास हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति का मार्ग हो, सब प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस वर्ष की गुप्त नवरात्रि को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें कौन कौन से विशेष ज्योतिषीय योग बन रहे हैं और कलश स्थापना का श्रेष्ठ समय कब है, किस देवी की पूजा किस दिन करनी होगी, किन लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, और इस बार ग्रहों की स्थिति साधना को और अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो श्रेष्ठ समय है वो क्या है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ जो है ये 15 जुलाई को बुधवार के दिन से होने जा रहा है और इसका समापन 22 जुलाई को होगा, ना कि 23 जुलाई को। अब कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय जो आपके पास है वो सुबह 5:32 से लेकर 10:08 तक का है। यदि संभव हो सके तो इस अवधि में विधि पूर्वक घट स्थापना कर लेना, कलश स्थापना कर लेना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहने से यह स्थापना शास्त्र सम्मत और अत्यंत शुभ है। अब बात आती है कि शुभ योग जो है वो क्या है। तो सबसे पहला शुभ संयोग तो यह है कि गुप्त नवरात्रि का आरंभ बुधवार से हो रहा है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना, लेखन, ज्योतिषी और मंत्र उच्चारण का कारक माना जाता है। इसलिए जो लोग शिक्षा, शोध, ज्योतिष, लेखन, आध्यात्मिक अध्ययन और मंत्र साधना से जुड़े हैं, उनके लिए नवरात्रि विशेष प्रेरणादायक सिद्ध होने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्रों में इसे कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ मानते हैं। इससे पूजा का प्रारंभ बिना किसी बाधा के शास्त्रीय विधि के साथ में आप कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह दक्षिणायन का है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि दक्षिणायन के प्रारंभिक चरण में आती है और तांत्रिक परंपरा में दक्षिणायन को अंतर्मुखी साधना हो, ध्यान हो, मंत्र सिद्धि हो और देवी उपासना के लिए विशेष काल मानते हैं। इस समय साधक बाहरी प्रदर्शन से दूर रह करके आत्मिक शक्ति के विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप अगर विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें। यदि आप ज्योतिषी हैं, शोधकर्ता हैं, योग साधक हैं, ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं या जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत उपयोगी बन सकता है। श्रद्धा, अनुशासन और सात्विकता के साथ की गई उपासना जो है मन को स्थिर करने और आत्मबल बढ़ाने में आपके लिए सहायक बन सकती है। आने वाले कुछ दिनों में इसी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से संबंधित अनेकों उपाय मैं और आपको बताऊंगा, पर वहां तक के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। अब हम बात करते हैं विशेष राशिफल की, यानी कि आज का राशिफल। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की।
और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है। पर इस समय में इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हेल्थ रिलेटेड परेशानी, चाहे वो हाथों से संबंधित हो, पाचन तंत्र से संबंधित हो, ये यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकती है। एक और बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई वाटर पार्क जा रहे हैं या दोस्तों के साथ में बाइक राइड के लिए निकल रहे हैं, ऐसी जहां मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो यहां पर आपको संभल करके रहना चाहिए है। चोट चपेट लगने की इस समय में आशंका जताई जा सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय पर अपने गुस्से पे आपको ध्यान ज्यादा देना है। ना चाहते हुए कहीं ऐसी बातें आप कह सकते हैं, कहीं ऐसे शब्द कह बैठ सकते हैं जिस कारण से हाथ में आई डील फिसल सकती है, आपकी छवि खराब हो सकती है। इस समय में आपके शत्रु पक्ष हैं, वो भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, पर इस प्रयास में सफल होना और असफल होना ये आप पर निर्भर करेगा। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की परेशानियों में, विशेष तौर पर जो यंगस्टर्स के बीच में परेशानी है, बच्चों के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा हो चुका है या बहुओं के बीच में कोई परेशानी है, तो वहां पर आपको शांत रह करके सिर्फ देखने की जरूरत है। इस समय में अगर आप बीच बचाव करने का प्रयास करेंगे तो ये पक्षपात कहला सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहा जाए, पुराने किए गए कोई सौदे हैं उनके माध्यम से कहा जाए, अच्छा लाभ कमाने का मौका आपके पास है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, बढ़ चढ़ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए है, या ये कहा जाए नए क्लाइंट से मिलना चाहिए है। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित होगा और प्रमोशन की रेस में भी आपको आगे बढ़ाएगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, अगर इस समय में कोई बड़ी डील को आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, साइनिंग के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में नई दुकान का आप इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। ये समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और ओवरऑल कहा जाए कि जो आप प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता इजीली हाथ लगती है, तो वो चीज यहां जरूर देखने को मिलेगी। और संतान पक्ष से विशेष तौर पर इस समय में समर्थन मिलना, ये गौरवान्वित होने वाली स्थिति है। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करें तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अपनी वाणी में मिठास रखिएगा। जो आपकी बात इस समय में आप कहना चाहती हैं, सबके सामने आराम से रखेंगे और वो बड़ी आसानी से इस समय में पूरी भी होती नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट से संबंधित विशेष तौर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को आज सबमिट कर देना बहुत अच्छा रहेगा, और कोशिश यही कीजिएगा कि टाइमलाइन के अंदर अगर आप करें इस काम को, तो इसका काफी अच्छा एप्रिसिएशन या फिर अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, द्वितीय भाव में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां सपोर्टिव है। हालांकि ये एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे आपको फाइनेंशियल गेन यहां पर मिलता रहे, पर उस गेन पर भी आपकी संतुष्टि यहां पर नहीं रहेगी। ये कहा जाए कि 100 रुपए चाहते थे, 100 रुपए जेब में आ चुके, पर फिर लालसा जागी कि 110 मिलते तो बेहतर रहता, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं। यही स्थिति आज के दिन आपके मन पर ज्यादा हावी रहेगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हों या यंगस्टर्स हों, आंखों से संबंधित विशेष तौर पर आपको सावधानी इस समय में ज्यादा बरतनी चाहिए है। चाहे कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या फिर आंखों में कोई खाना खाया हुआ है उसका हाथ लग जाता है, तो उस कारण से जलन महसूस होना ये यहां पर देखा जा सकता है, या कोई चोट लग जाना आंखों में, ये भी चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे समय में अगर आप स्कूली छात्र हैं या कॉलेज जाते हुए छात्र हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी विवाद में या पछड़े में पड़ जाना यह आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है, लंबी परेशानी चल सकती है। और वहीं गृहिणी है, आपको इस समय में एक दूसरे के बीच में, या ये कहा जाए घर के दूसरे सदस्यों के साथ में, इस समय में जोड़ करके रखने का प्रयास ज्यादा करना होगा। कई जगहों पर आपको नीचे झुकना भी पड़ सकता है, पैसा ज्यादा भी खर्च करना पड़ सकता है, पर ओवरऑल स्थिति में देखा जाए तो इतनी सी बात रहेगी कि जहां पर रिश्ते को जिताने की बात हो, वहां पर ज्यादा बेहतर चीजें देखने को मिलेगी। या फिर यह कहा जाए कि अपनी जीत के लिए रिश्ते को हरा देना
ये यहां नुकसानदायक बन सकता है। ऐसे समय में लेमन येलो कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव भी है। वाहन का सुख कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, अच्छे आभूषण की उपहार की प्राप्ति कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी और वहीं पर सुख सुविधाओं की जो चाहत है वो यहां पर पूरी होती नजर आएंगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई नई चीज की खरीदारी हो, कोई बहुत बड़ी महंगी चीज की खरीदारी हो, इस दिशा में आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो चाहे अपने ऑफिस से संबंधित कोई नया इक्विपमेंट है, अपनी प्रोफेशन से संबंधित कोई नया कोर्स है, उसमें एनरोल करने की स्थिति हो, वो यहां देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी और यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह की जो चर्चाएं हैं वो यहां पर अब गर्मी पकड़ने वाली हैं, तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स के लिए भी फायदे की चीज रहेगी कि जहां पर रिलेशनशिप में आप थे उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की स्थिति देखने को मिल सकती है। आज के दिन अगर बात करते हैं जहां पर कैजुअल से एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप में आने की बात हो या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी, अब वहां से शादी की चर्चा हो, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, इस दिशा में आगे बात की जा सकती है। ऐसे समय में संपत्ति का सुख भी आपको प्राप्त होगा, विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित यहां पर कोई अच्छी खबर कहें, कोई अच्छा मुनाफा कहें, यह आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 22% सपोर्ट की है और इस समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सेहत से संबंधित कुछ परेशानियां जो चल रही हैं वो अभी और चलने वाली हैं। यहां पर जितना आप सेफ और सिक्योर चल सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। बृहस्पति का पहली बात द्वादश भाव में बैठना, ये कोई ना कोई बड़ी परेशानी कहें, कोई दुविधा कहें, इसमें डालने का कारण बन सकता है और कहीं मांगलिक खर्च हैं ये भी आपके हाथों से होते नजर आ सकते हैं। अब ऐसे समय में आलस को त्यागना जरूरी है, ऐसे समय में ना चाहते हुए भी काम को करना जरूरी है। यहां पर जो गृहिणी है आपको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए है कि बजटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे और व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में मन को मार करके काम करना, कई जगहों पर ईगो को सैक्रिफाइस करके काम करना ताकि पैसा कमाया जा सके जरूरी है। यह यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा काफी चीजें हैं जो आज के समय में चिंता का विषय बन चुकी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, अपने फैमिली से संबंधित कोई चिंता हो, तो इन चीजों को लेकर के आज के दिन बहुत ज्यादा बीट डाउन महसूस करते हैं। बहुत डिप्रेसिव थॉट्स अगर आपके ऊपर इस समय में मंडराते हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा अपने ध्यान को भटकाने का प्रयास करें, कोई दोस्तों के साथ में बैठ करके चर्चा करें, परिवार के साथ में बैठ करके हंसी ठिठोली का काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप को डाइवर्ट करना जरूरी है। और वहीं कोई भी यात्रा हो आज के दिन, अगर उस यात्रा से आपको थोड़ी सी भी आशंका है कि ये काम शायद पूरा नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 दिनों के लिए इसको टाल देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। विशेष तौर पर जो आप प्लानिंग करते हैं, जो आप इस समय में विचार करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसको पूरा करने का मौका आपके हाथ में है। अब अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है, मैं सोचता बहुत बड़ा हूं पर करने के समय में डर जाता हूं कि क्या मैं आगे सफल हो पाऊंगा। पहली बात सफलता के लिए एक ही है कि असफल होना जरूरी है, गिरना जरूरी है, चोट लगनी जरूरी है, कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। कदम आगे बढ़ाइए, एक कदम के आगे दूसरा कदम रखते रहिएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही समय में मन प्रसन्न रहेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा रहेगा और ऐसे समय में चाहे समाज के साथ में आप कहें कि आपको इस समय में सुख सुविधाएं प्राप्त हो, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, उनसे इस समय में प्रशंसा प्राप्त हो, तो ये आपकी इच्छा पूरी होती नजर आएंगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं आपको भी अच्छा पैसा आज के दिन कमाने का मौका है। ये कहा जाएगा कि जो शिकायत थी कि पैसा गुल्लक भरता नहीं है, आज के दिन हम पूरे समय में बैठे रहते हैं, क्लाइंट आता है चले जाता है, दुकान खुलवा देता है वापस बंद करवा देता है, पर पैसा नहीं कमा पाते। जो पैसा आता है
वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक हमारी ऑपरेशन है, ऑपरेशंस के अंदर ही खर्च हो जाता है। तो अब सेविंग्स की यहां पर स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने वाली है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का रास्ता यहां पर खुलने वाला है। और वहीं अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से तो अवश्य ही कहूंगा कि अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। यह आपके काम में आपको डूबने का मौका देती है और ज्यादा रिसर्च कर फायदा कमाने का मौका देती है, जिसे हम कहते हैं कि जितना अच्छे से अपने काम को जानोगे उतना बेहतर तरीके से सामने वाले को समझा पाओगे और उसका फायदा कमा पाओगे। तो वही स्थिति आज के दिन है। अच्छी प्लानिंग के साथ में अच्छा एग्जीक्यूशन मिल जाना, यह रेसिपी फॉर सक्सेस बनने वाली है। और ऐसे समय में सोसाइटी के बीच में प्रतिष्ठा बढ़ना, नेम और फेम को प्राप्त करना, लोगों की लोकप्रियता प्राप्त करना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और नौकरी में अगर कोई बदलाव के लिए आप इस समय में इंतजार कर रहे थे, चाहे वो पोस्टिंग से संबंधित हो सकता है, पोजीशन से संबंधित हो सकता है, या फिर अपने सैलरी में इंक्रीमेंट से संबंधित हो सकती है, तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस समय में पूरी होती आपको नजर आएंगी। और वहीं ईश्वरीय सहायता की बात हो तो ये पूरी तरीके से आपको प्राप्त है। ऐसे समय में गृहिणी की भी अगर हम चर्चा करें तो आपके लिए भी मन प्रसन्न रहने की स्थिति है। जो चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त होता है, बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिलता है, और जो जहां पर आपके साथ में इस समय में कोई विवाद करता हो तो उस विवाद को वहीं पर खत्म कर देने की स्थिति, या एक आ जाए वैसा पलटवार करने की स्थिति आपके साथ रहेगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि अगर कोई विशेष प्रोजेक्ट से संबंधित आप प्रयास कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई आने वाले एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इस प्रिपरेशन के लिए अपनी कमर को कस लीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति अब आपके पक्ष में है और आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वहीं बुध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने के कारण 25% सपोर्ट आपको जरूर मिलता है, पर यह समय धार्मिक आस्था और रुझान को बढ़ाने का है। ये श्रद्धा पूर्वक अपनी कोई भी साधना है उसको करने का है, मंत्र जाप को करने का है। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ भी आज से है, तो 9 दिनों के लिए देवी मां के लिए अगर आराधना में अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से उतार सकते हैं, डूब सकते हैं, तो उससे बेहतर काम और कुछ नहीं होगा। जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, उसको पूर्ण करने का सक्षम और ठोस आधार आने वाले 9 दिन आपके लिए बन सकते हैं। बस एक बात का आपको आज के दिन ध्यान रखना है, मन अशांत है, और अशांत छोटी छोटी बातों से है। जिन बातों को आज तक आप दरकिनार करते आए हैं, उन्हीं बातों को लेकर के आज के दिन बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना शुरू कर दें तो ये परेशानी का कारण है। पुत्र संतान है तो उनके साथ में भी इस समय में बैठ करके बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छा को थोपने से ज्यादा उनके इस समय में पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई इस समय में वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी का व्यापार करते हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े वादे करने वाले लोगों से आज के दिन मुलाकात होगी। अब एक बात का ध्यान यहां पे जरूरी है, वादे बड़े हैं पर व्यक्ति खोखला है, तो ऐसी स्थिति में बात सुनिएगा, पर वहां तक ही जहां तक अपना समय व्यर्थ ना हो। जब समय व्यर्थ होता नजर आए तो हाथ जोड़ करके ऐसे व्यक्ति को दरकिनार कर देना, बाहर निकाल देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 75% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में एक चीज जरूर कहूंगा कि मन जो है विचलित है, पर मन के विचलित होने से फाइनेंशियल ट्रबल हो, फैमिली ट्रबल हो, हेल्थ ट्रबल हो, ये नहीं देखने को मिलने वाली। विशेष तौर पर ऐसे समय में पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको मिलने वाला है। पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, या किसी को उधार दिया था, सूद समेत आपको यहां पर मिल सकता है। पर मन जो है ये विचलित ज्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप गुस्सा कर बैठते हैं, अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं कर पाते,
ससुराल पक्ष के साथ में कोई छोटी सी बात कर रहे थे पर वहां पर ऐसी कोई बात कह बैठते हैं जिस कारण से संबंधों में तनाव उभर जाता है। यह स्थिति का आज के दिन सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप कोई ऐसी स्थिति है, ये कहा जाए कोई ऐसी आदत के शिकार हैं जिसको कि हम मानते हैं सही नहीं है, सिगरेट है, बीड़ी है, शराब है, गुटखा है, ऐसी कोई भी आपकी आदत है, उसको त्यागने का प्रयास आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कहूंगा कि जो आपकी दिनचर्या है ये थकाने वाली ज्यादा है, पर इससे संबंधित जो आपको वापस प्रशंसा मिलनी चाहिए है, जो आपकी पीठ थपथपानी चाहिए है, वो इस समय में स्थिति देखने को नहीं मिल पाएगी। घर के बड़े बुजुर्ग अपनी मनमानी इस समय में ज्यादा करेंगे, या ये कहा जाए अपनी धौंस जमाने का प्रयास इस समय में ज्यादा होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी कि 75% 80% तक भी आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति है, चाहे छोटा ही सही पर फायदा जरूर है, और यह फायदा छोटा ही क्यों ना हो, पर एक एक फायदा मिलते हुए दिन के अंत में संतुष्टि का भाव आप में जरूर देखने को मिलेगा। प्रसन्न रहेंगे, जीवन साथी का साथ कहें, उनके साथ में कोई बैठकर चर्चा कहें, ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आएंगी। और गृहस्थ जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, ये भी आज के दिन आनंदमयी आपको जरूर नजर आएगा। वाहन का सुख कहा जाए, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात कही जाए, ये आज के दिन की हाईलाइट बनने वाली है। और ऐसे समय में खान पान के शौक कहें, ये भी आपके पूरे होंगे। अब ऐसे समय में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे बहुत समय से कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो ज्वेलरी से संबंधित हो सकती है, कोई अपनी इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए हो सकती है, तो आज सरप्राइज के माध्यम से ही उसको पूरा कर दिया जाए तो भी बहुत बेहतर है। यह आपके गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, विवाह से संबंधित जो चर्चाएं आपकी चल रही थी आज के दिन वो पूरी होती नजर आ सकती हैं। फाइनली ऐसे लाइफ पार्टनर से मिलना हो सकता है, ऐसे पर्सपेक्टिव से मिलना हो सकता है जो आपके साथ मैच हो, और ये आपके घर में शादी की शहनाई जो है इसको बजवाने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम सामने उठ पड़ता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। और विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई इस समय में इंटर्नशिप से संबंधित आप यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं, कोई रिक्वेस्ट फॉर्म डालने वाले हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। रोगों से राहत प्राप्त होगी, जो किसी दोस्त से कर्ज लिया था उसको चुकाने की स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलेगी। जो घर परिवार के साथ में कोई विवाद चल रहे थे उससे यहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर रखेंगे, या ये कहा जाए जानते हैं कि आप सही हैं, सामने वाला गलत है, फिर भी झुक करके अगर आप उनके साथ में बात कर लें तो उनके ईगो को सैटिस्फाई कर लें, तो यहां पे वो विवाद खत्म हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, लड़ाई में जीतने से ज्यादा बेहतर, या ये कहा जाए जीतने से ज्यादा महत्व रिश्ते को जिताना जरूरी होता है। कई बार विवाद में जीतने से रिश्ता हार जाता है, यह परेशानी का कारण है। घर इसी कारण से टूटते हैं, और अपने घर को संजोए रखना चाहते हैं, जोड़े रखना चाहते हैं, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ऐसे समय में अगर आप भारत से बाहर कैसीनोज में जाते हैं, सट्टा खेलते हैं या फिर गैम्बलिंग करते हैं, तो इस स्थिति में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और वहीं गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि जो घर परिवार में दखलंदाजी करते हैं, आपके घर के अंदर फूट डालने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर आज के दिन कड़ी कार्रवाई आप करती हुई नजर आ सकती हैं। यह समय आपके पक्ष में है, आपकी हर कही गई बात ये इस समय में लोहार का जो हथौड़ा होता है वैसी साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव है। कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर पे रखने की जरूरत है। सबसे पहले अपने जीवन में जो चल रहा है उसको प्राथमिकता देनी जरूरी है।
अरे मेरे दोस्त के जीवन में ये हो गया, उसके घर पर ये हो गया, उसको ये हो गया, ये जो उसकी हालत है उसको अपनी हालत बनाने से परहेज कीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में जहां पर आपको लगता है कि बात करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये बात की जगह इस समय में विवाद बन सकता है, तो ऐसी बात करने से परहेज कीजिएगा। तीसरी बात, ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग ज्यादा करें, थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर के चलें। अपना पैसा होता है। अगर आपने कई बार एक वो कहावत भी सुन, कहावत तो नहीं है, ये एक सीरियल के कारण एक बहुत अच्छी बात सामने उभर करके आई थी कि मेरा कुत्ता कुत्ता है और तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। तो वो वाली बात यहां पर जरूर हो सकती है कि मेरी परेशानी तो परेशानी लगती है, तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, तुम्हें उधार लेना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा उधार चुकाना है तो बहुत आधारण बात है कि जैसे स्थिति बनेगी, जब हो पाएगा तब कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, लॉजिकल होकर के, एग्रेसिव होकर के आपको अपना काम निकलवाना जरूरी है। बात मजाक की लग सकती है पर बहुत जरूरी है। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा भी करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल करके कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर चोट चपेट लग जाना या फिर कोई नुकसान प्राप्त होना ऐसी यात्रा से, ये यहां पर संभवतः उभर करके सामने आता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपनी सेहत को लेकर के भी आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर कोई पीठ से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है, कोई चोट लगी हुई थी, तो मॉइस्चर के कारण इस समय में परेशानियां फिर से सामने आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। और आप सभी से क्षमा प्रार्थी तो मैं अवश्य हूं कि 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि आपके सामने राशिफल नहीं आ सकता था, पर आप परिवार हैं और परिवार होने का आपने पूरी तरीके से अपना दायित्व निभाया है। हर किसी ने संपर्क किया है, हर किसी ने मैसेज किया है और हर किसी ने यह बात कही है कि राशिफल आता रहेगा गुरुजी, पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, आप अपना पिताजी का, माताजी का, सबका ध्यान रखिएगा। राशिफल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे सुबह की शुरुआत आपके साथ में होती है और आपकी आवाज सुनने के लिए हम उत्सुक हैं, और यही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में कई लोगों ने गलत भाषा का उपयोग भी किया है, कई लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब भी किया है, और ऐसे लोगों से मेरा एक ही कहना है कि अगर यही स्थिति है और यही आपकी मानसिकता है तो कृपया कर वापस से चैनल को सब्सक्राइब करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे जो सदस्य हैं ये परिवार का हिस्सा नहीं चाहिए हैं, जो अपनी सिर्फ और सिर्फ भलाई देखते हैं। आपको यहां पर बिना दक्षिणा दिए हर रोज राशिफल प्रदान किया जाता है। जीवन में जैसी भी स्थिति हो पर आपके सामने आया जाता है। अगर आपको यह पसंद ना आता हो तो कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों को मैं अपने परिवार में जोड़ना भी नहीं चाहूंगा। और हमेशा की तरह जिन्होंने मुझे प्रेम दिया है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने प्रार्थना की है, आप सभी के लिए ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और अंतिम सांस तक करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।